नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार मलिक, योग शिक्षक, डॉक्टर दुखुंडम डीएवी पब्लिक स्कूल गोला रोड दानापुर पटना से। आज का योग क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज का योग क्लास शुरू करने से पहले इस प्रार्थना के साथ शुरू करें। किसी भी प्रकार का ध्यानात्मक आसन में बैठें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग के साथ शुरू करें। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनासि जानतं देवाभागं यथा पूर्वं संजानानाम् उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। आइए आज का जो क्लास शुरू करते हैं शरीर संचालन के साथ। शरीर संचालन के लिए हम पहले खड़े हो जाएं, दोनों हाथ सामने, उंगलियों को इस प्रकार मुट्ठी बंद करके ऐसे घुमाना है 5 बार इस प्रकार। अब हाथ को ऐसे शोल्डर रोटेशन, अब उल्टा दिशा में, कमर पर हाथ रखना है, गर्दन को घुमाना है, सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे लाना है, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए पीछे। अब रोटेट करना है राइट साइड से पीछे की तरफ लेके, लेफ्ट साइड से फिर आगे की ओर, सांस भरते हुए आगे की ओर जब लाएंगे सांस छोड़ते हुए, पीछे की ओर जाएंगे सांस भरते हुए, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in। और थोड़ा सा वेस्ट रोटेशन, कमर को घुमाना है क्लॉकवाइज इस प्रकार। और एंटी क्लॉकवाइज। कम से कम 5-5 बार ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। और घुटने को योगासन करने से पहले ये शरीर संचालन करना बहुत जरूरी है। इसमें जॉइंट्स मूवमेंट और पूरा शरीर को ये योगासन के लिए प्रस्तुत करना बहुत जरूरी होता है। और 5 बार उल्टा दिशा में, जब तक शरीर के मसल्स खुल न जाए कोई भी प्रकार का आसन करना हानिकारक हो सकता है, इसलिए पहले थोड़ा सा शरीर संचालन बहुत जरूरी है। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, जिससे हमारे शरीर को एक और अच्छा से बर्नआउट हो जाएगा। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में,
सूर्य भगवान का जो बीज मंत्र है, ओम ह्रूम मित्राय नमः। सूर्य को जगत के मित्र के नाम पे जाना जाता है। यह जगत के मित्र होने के कारण उनको हम मित्राय नमः के साथ शुरू करें। अब दोनों हाथ को ऊपर ऊर्ध्व नमस्कार की स्थिति और पीछे की ओर झुक जाना है। यह था दूसरा पोज। तीसरा पोज पादहस्तासन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे झुकना है, घुटना नहीं मोड़ना है, दोनों हाथ को जमीन पर लगाना है। आपके शरीर के हिसाब से जितना बेंड हो सकते इतना होना है। बहुत ज़्यादा शुरू में कोशिश नहीं करना है। अब दाहिना पैर को पीछे लेना है, राइट लेग, और लेफ्ट लेग सामने रहेगा। ऐसे ही ऊपर की ओर देखना है। यह अश्व संचालन आसन कहा जाता है। और फिफ्थ पोजीशन में शरीर को एकदम सीधा डंडा की तरफ रखना है, इस प्रकार। इसको तुलासन भी कहते हैं। अब दोनों घुटने को जमीन पर लगाएं। दोनों पंजे पहले से जमीन पर हैं। दोनों घुटने लगने के बाद अब हम चेस्ट को जमीन पर लगाएं और ठोडी को जमीन पर लगाएं। इसमें कोई ठोडी को जमीन पर लगाते हैं, कोई माथा को भी जमीन पर लगाते हैं, जिसको हम फोरहेड कहते हैं, कपाल, उसको जमीन पर लगाते हैं। दोनों पंजा, दोनों घुटना, दोनों हथेलियां, छाती और कपाल, यह जमीन पर लगने पर 8 अंग का जमीन पर लगा हुआ रहता है, इसलिए इसको अष्टांग प्राणायाम कहते हैं, अष्टांग प्रणाम। इसके बाद हम भुजंगासन की स्थिति में जाएंगे। धीरे धीरे सर को ऊपर उठाएंगे, नाभि तक के हिस्सा ऊपर उठेगा। यह भुजंगासन यानी कोबरा पोज है। जैसे सांप फण उठा के ऊपर रहता है, इसी प्रकार इसमें रीढ़ की हड्डी पर बहुत बढ़िया इफेक्ट है इसका। कमर दर्द, बैक पेन जो भी है, स्पॉन्डिलिटिस वगैरह, ये सब ठीक हो जाता है। पेट पर प्रेशर पड़ने से इंटरनल ऑर्गन्स को इसमें ताकत मिलता है। और इसमें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स कैपेसिटी इसमें बढ़ती है, सर्कुलेशन, यह सब के लिए बहुत फायदा करता है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अब हम करेंगे शलभासन। दोनों पैर को ऊपर की ओर करेंगे, जमीन से ऊपर उठाएंगे दोनों पैर को, दोनों हाथ को बगल में। रिलीज स्लोली। यह शलभासन। शलभासन शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है। अब हम लोग धनुरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को घुटने से मोड़ लेंगे, दोनों हाथ से पकड़ के इस प्रकार जंघा को भी उठाएंगे, घुटने को भी उठाएंगे ऊपर, और सर को भी ऊपर उठाएंगे। यह शरीर एक धनु के आकार बनता है, बो पोज, इसलिए इसको धनुरासन कहा जाता है। यह जिन लोगों को डायबिटीज वगैरह प्रॉब्लम है, उन लोगों को इसमें इसका चलत स्थिति करना चाहिए। इसमें पेट से रिलेटेड, पीठ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। इस प्रकार आगे पीछे हिलना चाहिए।
इसमें पेट के अंदरूनी हिस्सा का बहुत बढ़िया से मसाज होता है, जिससे पूरा का पूरा इंटरनल ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, ये सब का अच्छा से एक्सरसाइज हो जाता है। अब थोड़ी देर मकरासन में विश्राम करें। हम सूर्य नमस्कार करते करते भुजंगासन से आसन की तरफ बढ़ गए। अब हम सूर्य नमस्कार को पूरा करें। अब सूर्य नमस्कार का भुजंगासन की स्थिति से हम पर्वतासन की तरफ जाएं। अब जो राइट लेग हम पहले लिए थे पीछे, उसी को सामने लाएंगे इस प्रकार, ऊपर की ओर देखेंगे। अश्व संचालनासन। अब हम पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। हस्त उत्तानासन। नमस्कार मुद्रा। यह सूर्य नमस्कार के साथ पेट के बल लेटे हुए कुछ आसन का अभ्यास क्रम था। अब हम खड़े होने की स्थिति में कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। जैसे हम पहले सर को थोड़ा, धड़ को थोड़ा सा घुमा लेंगे इस प्रकार, फिर लेफ्ट साइड में ऐसे इस प्रकार कम से कम 5 बार अभ्यास करें। अब हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर में कंधे का बराबर डिस्टेंस, कंधे में जितना डिस्टेंस है पैर में इतना डिस्टेंस होना चाहिए। अब दोनों हाथ को हम ऐसे करके उंगलियों को फंसा लेंगे, ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे जितना हो सके ऊपर की ओर। रिलीज स्लोली। अब इसको हम दोनों साइड से ऐसे करके हाथ का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियों को, हाथ का उंगलियों को फैला लेंगे, इसे ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और एक बार अभ्यास करेंगे ताड़ासन। ताड़ के पेड़ के जैसे आसन होने से इसका नाम ताड़ासन है। इसमें हाइट बढ़ती है, याद रखिए बच्चों। इसको अभ्यास करने से कद वृद्धि होती है, यानी हाइट बढ़ती है। रिलीज स्लोली। अब हम 5 बार कम से कम उत्कटासन जैसे उठक बैठक स्थिति करेंगे। हाथ को ऐसे रखेंगे जमीन की तरफ, हथेलियों को फेस करके। आप एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, पंजे पर खड़े रहना है इस प्रकार। बैठ जाए। 5 बार कम से कम इस प्रकार अभ्यास करें। इसको उत्कटासन कहा जाता है। यह घुटना, जंघा, कमर, इस सब के लिए बहुत फायदा करता है। इसमें एड़ी और पंजा पर भी प्रेशर होता है और यह एक संतुलित आसन माना गया है। रिलीज स्लोली। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होगा घुटने में, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वो लोग ना करें। अब
हम लोग इसमें वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार राइट लेग से हम करते हैं तो राइट पैर को, दाहिना पैर को हम लाते हैं, पंजा को, दाहिना पैर को हम बाएं जंघा के अंदरूनी हिस्सा में रखते हैं। एरिया हमारा अंदर की ओर मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ रहता है। अब दोनों हाथ को ऊपर करके नमस्कार मुद्रा में ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसको ऊपर की ओर हाथ करके रखते हैं जिसपे कंधा का व्यायाम हो जाता है, कंधा मजबूत होता है। और कुछ लोग इस प्रकार नमस्कार मुद्रा में रहते हैं। अब धीरे धीरे हम इस आसन से वापस आए। अब दूसरे साइड से इस प्रकार अभ्यास करें। धीरे धीरे वापस आए। साइड बेंडिंग चक्रासन इस प्रकार। रिलीज। अब दूसरे साइड से अर्ध चक्रासन का अभ्यास करें इस प्रकार। अब हम लोग किसी भी प्रकार का ध्यानासन में बैठ जाएं। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। यह अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्लियर करता है, शोधन करता है। क्लींसिंग प्रोसेस है, इसलिए इसको पहले किसी भी प्रकार का प्राणायाम अभ्यास करने से पहले कपालभाति करना बहुत जरूरी है। एक बार में कम से कम 30 स्ट्रोक मारना जरूरी है। ऐसे कम से कम 5 बार अभ्यास करें। इसके बाद हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे इस प्रकार नासाग्र मुद्रा में। जिस नाक से छोड़ेंगे उसी नाक से सांस लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे। इस प्रकार कम से कम 5 बार सांस लें, छोड़ें। इसको अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। यह 72,000 नाड़ी नस नाड़ियों को शुद्ध करता है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा देता है, जिसमें शरीर के अंदर स्फूर्ति आ जाती है, शरीर में हल्कापन महसूस होता है। अब हम 2 मिनट ध्यान करें, आंखें बंद करके अपने भ्रू मध्य स्थान जहाँ हम टीका वगैरह लगाते हैं वहाँ अंदर से हम लोग देखें उसको, जो भी हमको महसूस हो। जिस प्रकार किसी भी प्रकार का अगर वहाँ पर लाइट दिखता है, किसी भी प्रकार का कलर दिखता है, उसी को देखते रहें। कुछ नहीं दिखता है तो अंधेरा दिखता होगा जरूर, उसको देखते रहें, उसी पर ध्यान केंद्रित करें। अपने सांस की गति, ध्यान बहुत जरूरी है जीवन में। ध्यान हमारे विल पावर को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन, जो हमें आगे की ओर मदद करता है। पढ़ाई के लिए तो
बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कंसंट्रेशन। किसी भी प्रकार का काम के लिए कंसंट्रेशन का बहुत ज़रूरी है। इसलिए योग में योगा कर्म से कुशलम कहा गया है। किसी भी प्रकार का कार्य कुशलता के साथ किया जाता है, उसके लिए कंसंट्रेशन का बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन में कंसंट्रेशन ही होता है। अब हम शांति पाठ के साथ आज के सत्र को यहीं पर रखें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को खींच लीजिए, हथेलियों को गर्म कीजिए, आंखों पर लगाइए, चेहरा का हल्का सा मालिश करिए। 2 वक्त का रोटी जैसे जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे 2 समय का योगाभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो दिन में कम से कम एक बार आधा घंटा के लिए समय रखिए और इस प्रकार का अभ्यास जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है उसका अभ्यास ज़रूर कीजिए और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। हरि ओम।